दो ऐसे व्यक्तियों की सच्चाई जो कि बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं, बहुत ज़्यादा दिखने में आपको कमज़ोर जैसे दिखाई देते हैं। आपको ऐसा लगेगा उन्हें देख कर के कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन आप उनका सच सुन कर के बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हैं। यहाँ पर उनके जो कार्य हैं वो बहुत ही ज़्यादा अजीबो-गरीब हैं। कुछ अलग से कार्य वो जो करते हैं जल्दी से किसी के समझ में नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो उन दोनों के बारे में है। उनके बारे में एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसी बात जो कि आपको सुनकर निश्चित ही हैरान कर देगी, चौंका देगी आपको पूरी तरीके से। चौंक जाएंगे आप पूरी तरह से उस बात को सुनने के पश्चात, क्योंकि आप सोच में पड़ जाएंगे कि बहुत कमज़ोर दिखने वाला व्यक्ति ऐसे कार्य को कैसे कर सकता है। वो आपके परिवार में भी हो सकता है और एक बहुत बड़ा खुलासा आपके सामने होगा, एक बहुत बड़ी न्यूज़ आपके सामने आएगी, एक बात आपके सामने आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति चाहते हैं कि इनकी ये बातें किसी के सामने ना आए। ये काफ़ी समय से इस कार्य को करते चले आ रहे हैं और किसी को बता नहीं रहे, छुपके छुपके इस कार्य को कर रहे थे। अचानक से ऐसा कुछ हुआ है, इनकी ये बात किसी व्यक्ति के सामने आ चुकी है और वही व्यक्ति इस बात को आगे पहुंचाएगा। ये बार बार उस व्यक्ति के समक्ष बोल रहे हैं कि हमारी इस बात को बिल्कुल किसी के समक्ष मत कहना, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि वो सबके सामने आकर रहेगी, वो रोकने से भी नहीं रुकेगी। इन दोनों का चेहरा बहुत ज़्यादा देखने लायक है। ये बहुत ज़्यादा डरे हुए से अपने आप को सहमा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। कई बार तो इन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति को जाकर के कुछ ऐसे शब्द भी कहे हैं जिसे सुनकर के कोई भी व्यक्ति आश्चर्य में पड़ जाएगा। यानी एक किसी को धमकाना, इस टाइप का भी इन्होंने कर चुका है कि तुम किसी और को नहीं कहोगे, क्योंकि ऐसी बात जब किसी के सामने आती है तो वो किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भयभीत कर देती है। जो व्यक्ति उस बात को छुपाना चाहता है, यदि वो बात किसी के सामने आती है तो इंसान को बहुत ज़्यादा अजीब सा महसूस होता है कि वो बात किसी के सामने ना आए। और इनकी भी यही दशा हो रही है इस समय, ऐसा ही फील कर रहे हैं ये भी। मंदिर में जा कर के ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान जी, इस बात को किसी और को पता चलने से पहले आप रोकें, क्योंकि सच्चाई किसी से रुकती नहीं है। ये बात इनको शायद पता नहीं है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ये जैसा दिखते हैं वैसा नहीं है, लोगों को ये बात पता चल जाए कि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर जैसे दिखते हैं। जब भी इनको कोई व्यक्ति देखता है इन पर बहुत ज़्यादा दया खा जाता है। इनको ऐसा समझता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सहमे और डरे हुए व्यक्ति हैं, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ऐसा फील करते हैं लोग इनको देख करके। अब इनको इस बात का डर लग रहा है कि अगर इनकी ये बात सबके सामने आ जाएगी तो निश्चित ही सबको सच पता चल जाएगा। ये डर इनको बार बार सता रहा है, क्योंकि इन्होंने कई बार कुछ ऐसे लोगों से धमकियां सुनी हैं, कुछ ऐसे लोगों से कुछ ऐसी बातें सुनी हैं, लेकिन आवाज़ तक नहीं निकाली अपने मुंह से, चुपचाप सुना और घर आ गए। कोई भी इनको कुछ कहता है, डांट देता है तो ये चुपचाप से दोनों के दोनों अपने घर आ जाते, किसी को कुछ नहीं कहते। इसलिए कोई भी व्यक्ति इनके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि ये दोनों ऐसे हो सकते हैं। लेकिन अब नहीं, अब इनके बारे में सबको सच्चाई पता चलेगी, सबको इनके बारे में हकीकत मालूम होगा कि ये क्या हैं। इतना जो कमज़ोर दिखते हैं, इतने पतले दुबले दिखते हैं, देखने वाला व्यक्ति इन पर तरस खा जाए, देखने वाले व्यक्ति को ये ऐसे लगे कि भाई इसे छोड़ दो, कुछ ना कहो, क्योंकि ये पहले से ही इतना कमज़ोर है। लोग इनको देख करके फील करें। और इनके साथ ऐसा कई बार हुआ भी है कि अगर एक व्यक्ति ने इनको कुछ कह दिया तो दूसरा व्यक्ति आ जाता है इनको बचाने के लिए, बोलता है कि भाई इसे कुछ ना कहो। कई बार घर के लोग ही इन्हें कुछ कह देते हैं, इनके परिवार में कोई दूसरा इन्हें बचाने आ जाता है।
कई बार कुछ ऐसा काम होता है तो इनको उस काम में लिया ही नहीं जाता। बोला जाता है कि ये तो दिखने में इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो इनसे क्या काम होगा, ये नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, ये दिखने में कमज़ोर हैं, मन से कमज़ोर हैं, इनको तो रहने ही दो। ऐसा सुन सुन करके ये मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आनंद उठा रहे थे। इनको ऐसा फील हो रहा था कि मानो स्वर्ग मिल गया हो। जब भी इनके बारे में कोई ऐसी बात करता था तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते थे। लेकिन अचानक से एक ऐसा खुलासा हो गया जिसमें कोई इनके बारे में शक ही नहीं कर पाया, सोच ही नहीं सका कि ये दोनों ऐसा कर सकते हैं या इनकी इतनी हिम्मत हो सकती है। अगर किसी ने इनकी तरफ उंगली भी उठाई तो दूसरे व्यक्ति ने उसकी उंगली को नीचे कर दिया कि भाई ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, असहाय हैं, इनकी हिम्मत नहीं है इतनी करने की। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनको सिंपैथी भी मिली है, लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया है, इसलिए क्योंकि सब इन पर तरस खाते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर ये क्या कर रहे थे किसी को पता ही नहीं चला। सबसे पहला तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनकी जो कमज़ोरी है, जो पतले दुबले दिखते हैं, ये इसलिए नहीं है कि ये कमज़ोर हैं या इनके शरीर में शक्ति नहीं है, बल्कि वो कमज़ोर इसलिए दिखते हैं कि ये ज़्यादा अन्न नहीं खाते। ये बस दूध पीते हैं, फ्रूट खाते हैं और पौष्टिक चीज़ें लेते हैं, जिससे कि इनका फैट नहीं बढ़ता और ये ज़्यादा मोटे नहीं दिखते हैं, क्योंकि इन्हें नींद नहीं चाहिए। ये नींद से कोसों दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें रात रात भर जगना पड़ता है, रात रात भर जग करके काम करना पड़ता है, इसलिए ये चाहते हैं कि इनको नींद ना आए, तभी ये कर सकते हैं। ठीक है, लोगों की तरह ये अन्न नहीं खाना चाहते। इनका जो अन्न है ये इन्होंने अपनी मर्जी से त्यागा है, अपनी मर्जी से ये केवल एक समय अन्न को ग्रहण करते हैं, बस इस वजह से ये दिखने में बहुत ज़्यादा पतले दुबले हैं। और दूसरा, ये किसी के झंझट में नहीं पड़ना चाहते, ये अपना माइंड जो डाइवर्ट नहीं करते। किसी भी व्यक्ति ने इनको काम के लिए बोला और दूसरे व्यक्ति ने मना कर दिया तो ये जिद नहीं करते कि हाँ मेरे पास इतनी पावर है, मैं इस काम को कर सकता हूँ, मेरे पास इतना साहस है, इतनी शक्ति है। ये बखान नहीं करते अपनी शक्तियों का। शक्ति इनके पास है, बॉडी में इनकी शक्ति है, लेकिन ये उसको यूज़ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा अपनी दिमाग की शक्ति को यूज़ करना चाहते हैं। अपनी दिमाग की शक्ति को एक ऐसे कार्य पर लगा रहे हैं जिससे कि ये शरीर की शक्ति को लगाना ही नहीं चाहते। जब भी कोई व्यक्ति इनको कमज़ोर बोलता है तो ये मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं, मन ही मन ये दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं कि अच्छा हुआ हमें इस काम में नहीं लिया जा रहा, यानी हमारा जो टाइम खराब होता वो बच गया, क्योंकि इन्होंने कभी भी किसी के सामने विपरीत नहीं बोला है, ना ही किसी को ऊंची आवाज़ में बोला है और ना ही किसी को गलत वर्ड बोले हैं। किसी ने मना कर दिया तो इन्होंने किनारा काट लिया, खुश हो गए कि अच्छा हुआ हमारा समय बच गया, हमें नहीं लिया जा रहा। लोग हंसते रहे, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सब बहुत साधारण से ये कपड़े पहनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा साधारण सा ये रहना पसंद करते हैं। इनको ज़्यादा फैशन पसंद नहीं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि फैशन करने से क्या होगा, अभी हम कुछ हैं ही नहीं, किसी स्थान पर नहीं है, कोई हमारी वैल्यू नहीं है, तो हम किस लिए फैशन करें। इसलिए बहुत ज़्यादा साधारण से दिखते हैं, साधारण चप्पल, साधारण कपड़े, इनको किसी चीज़ का ज़्यादा शौक नहीं है। और यहाँ पर लोग अगर इन पर पीछे से हंसते हैं या घर वाले कुछ कहते हैं तब भी ये उस बात को इग्नोर कर दे, क्योंकि असल में इनकी शक्ति है वो मन की शक्ति है। ये मन की शक्ति को कहीं पर ऐसी जगह पर लगा रहे हैं जहाँ पर ये पूरी तरीके से अपने कार्य को पूर्ण कर पाएं, और उसी पर ये सोते जगते बैठते उठते, यहाँ तक कि ये अगर कुछ खाते भी हैं तो केवल उसी कार्य को करते रहते हैं। अर्थात ये किसी ऐसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं दोनों भाई मिलकर के, जहाँ पर इनको नींद नहीं लानी है, जहाँ पर इनको नींद का कोई काम नहीं है। ये सिर्फ 4 घंटे सोते हैं या 5 घंटे सोते हैं, इससे ज़्यादा ये नींद लेना ही नहीं चाहते, क्योंकि अन्न अगर ज़्यादा खाएंगे तो ज़्यादा नींद आएगी और फिर ये अपने काम पर अर्थात अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाएंगे और ना ही यहाँ पर जिस काम को ये अंजाम देना चाहते हैं उसको कर पाएंगे। ये अपना समय जो कि बहुत ज़्यादा कीमती है, उस कीमती समय को अपने उस लक्ष्य पर लगा रहे हैं। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश करके ये वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं। हालांकि इनको
काफ़ी समय गुजर गया है इस कार्य को लगातार करते हुए और इनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन इस साल इनका सबसे ज़्यादा फोकस है। इस साल ये चाहते हैं कि इनका सिलेक्शन 100% हो जाए। इसलिए ये ना तो दिन देखते हैं, ना रात देखते हैं, सुबह देखते हैं, ना शाम देखते हैं। इनको बस वही बात अपने मन में चलती रहती है। इनको कोई भी व्यक्ति कुछ कहता है तो फर्क नहीं पड़ता है। इनको अगर कोई भी कपड़ा मिल जाता है उसे पहन लेता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। कुछ भी व्यक्ति इनको कोई भी व्यक्ति इनके बारे में कुछ कहता है तब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए क्योंकि इनको कुछ करके दिखाना है। ये दिखाने पे विश्वास करते हैं। कुछ करके दिखाओ, बोलो मत। बोलने में कुछ नहीं होता है। बोलने के लिए कोई भी व्यक्ति किसी के सामने कुछ भी बोल सकता है, लेकिन अगर शक्ति है तो तुम कुछ करके दिखाओ। इस चीज़ में ये बिलीव करते हैं और इसी पर बार बार ये फोकस करके लगे हुए हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि किसी को इस बात का पता ना चले। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों को इनकी इस बात का पता चल चुका है, क्योंकि ये कहीं पर ऐसी जगह पर गए थे जहाँ पर उनको ये व्यक्ति मिल गया है और उस व्यक्ति को पता चल गया है कि हाँ, ये इस काम पर फोकस कर रहे हैं। और ये चाहते हैं उस व्यक्ति को भी रोकना कि भाई तुम किसी से मत कहना ये बात। लेकिन वो व्यक्ति इनकी बात को बार बार सोच रहा है कि मैं किसी ना किसी से कहूँ, क्योंकि ऐसी बातें छुपा, इनका मन है कि इनकी ये बात किसी को ना पता चले तो ज़्यादा बेहतर है। इनका जो फोकस कमज़ोर पड़ जाएगा, उसके लिए ये चाहते हैं कि किसी को ना पता चले तो सबसे ज़्यादा अच्छी बात है इनके लिए, इनकी लाइफ के लिए। क्योंकि इनका फोकस किसी भी एक व्यक्ति को पता चलने से कमज़ोर पड़ता है, टूटता है। कोई कुछ सवाल करेगा इनसे, क्या पता इनके मन को किस तरह से वो डाइवर्ट करने की कोशिश करे या कुछ बीच में ऐसे एक्सक्यूजेस दे जिसकी वजह से इनका फोकस कमज़ोर ना पड़ जाए। इस वजह से ये अपनी बात ना तो किसी को बताना चाहते हैं, ना ही किसी के साथ शेयर करते हैं, और ना ही ये किसी को अपनी जो तैयारी है उसके बारे में शेयर कर रहे हैं। क्योंकि इस बात को हर व्यक्ति किसी के साथ साझा नहीं करना चाहता, किसी को बताना नहीं चाहता, क्योंकि उसे पता होता है कि उनकी जो ताकत है वो कमज़ोर पड़ जाएगी जैसे ही ये बात किसी और के साथ शेयर होगी। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अपनी शक्ति को कमज़ोर नहीं करना चाहते। वो भले ही कितने भी कमज़ोर दिखते हैं, पतले दुबले दिखते हैं, किसी की नज़रों में कितना भी कमज़ोर दिखाई देते हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। उनके पास एक पावर शक्ति है, एक ऐसी शक्ति है जो किसी भी कार्य को करने के लिए उन्हें पर्याप्त है। उन्हें ऐसा आभास होता है कि हमें कभी भी अपने जीवन में अपनी इस बात को किसी के साथ साझा नहीं करना, किसी को बताना नहीं है। जब कार्य पूरा हो जाएगा तभी सबको अपने आप ही पता चल जाएगा। तब तक हम इस बात को सबसे छुपा कर रखें जिससे कि हमारी एनर्जी बिखरे नहीं। क्योंकि जैसे जैसे किसी और को पता चलेगा वैसे वैसे व्यक्ति आपसे कुछ ऐसी बात पूछेगा, अर्थात इनसे ऐसी कोई बात पूछेगा, तो निश्चित ही उन्हें अपने मुख से वो बातें बताने पर उनकी एनर्जी, उनकी शक्ति बिखरती है, कमज़ोर पड़ती है। वो अपने फोकस को नहीं कर पाते हैं, उनका कार्य है वो कहीं तक रुकता है। इसलिए वो ऐसा चाहते हैं। जहाँ संसार में हर व्यक्ति उन्हें कमज़ोर समझता है, वहाँ वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं। बस दिखने के लिए कमज़ोर हैं। किसी के कमज़ोर समझने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी के हंसी उड़ाने से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई साधारण समझे तो समझे वो क्या है अपने जीवन में, खुद में क्या है, उनके पास कौन सा गुण है, ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से रियलाइज़ है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि वो इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है। ये उनके लिए कोई मजाक नहीं है। उनके जीवन की जहाँ उन्होंने धीरे धीरे करके एक एक बूंद की तरह जब हम घड़े को भरते हैं उस तरह से इकट्ठा की है, और किसी भी कीमत पर वो किसी भी कीमत पर इसे बिखेरना नहीं चाहते। लेकिन कुछ लोग जहाँ उनकी हंसी उड़ा रहे थे, जहाँ उनका मजाक बना रहे थे, जहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा इस बात का एहसास करा रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं हर बात में, वहाँ अब उन्हें इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि वो कितने पावरफुल हैं, वो कितने ज़्यादा शक्तिशाली हैं, कितने बड़े ओहदे के लिए वो कार्य कर रहे हैं।
जहाँ वो सिर्फ उन्हें शरीर से कमज़ोर समझ रहे थे, वहाँ दिमाग से वो उन्हें पहचान पाएंगे कि वो दिमाग से बहुत ज़्यादा शक्ति रखते हैं और शरीर से भी रखते हैं। आलस्य में नहीं पड़े रहते, सारा दिन सारा रात मेहनत में लगते हैं और अपनी मेहनत से कुछ हासिल करना चाहते हैं। यहाँ पर उनकी मेहनत रंग लाने ही वाली है, उनकी मेहनत पूर्ण होने वाली है। उनका वो समय आने वाला है जहाँ पर वो पहुँचना चाहते थे, जिस ओहदे को प्राप्त करना चाहते थे, जिस मुकाम को हासिल करना चाहते थे, वो मुकाम उन्हें शीघ्र ही हासिल होने वाला है। और वही वो चाहते हैं कि तब पता चले, तब खुलासा हो, लेकिन यहाँ पर पहले ही खुलासा हो चुका है। उस व्यक्ति को पता चलते ही उस व्यक्ति ने कुछ लोगों को बात बता दी है और कुछ लोग उससे ऐसे सवाल पूछने लगे। दोनों भाइयों से ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जहाँ पर वो एक दूसरे का फेस देखने लगे हैं, जहाँ पर एक दूसरे का फेस देख करके सोच रहे हैं कि इन्हें क्या उत्तर दिया जाए, क्या जवाब दिया जाए, क्या कहा जाए इनसे, क्योंकि वो किसी भी बात का सही से उत्तर देना नहीं चाहते, कुछ बताना नहीं चाहते, वो छुपाना चाहते हैं। जैसे ही इस व्यक्ति ने कुरेद कुरेद कर कुछ बातें पूछी हैं, वैसे ही वो बहुत ज़्यादा शांत एक दूसरे का फेस देख करके कुछ उत्तर बिना दिए ही चल पड़े हैं। बिना उत्तर दिए ही वो सहम गए हैं, सोच रहे हैं कि इसे क्या बोलें। अभी वो कार्य ही पूरा नहीं हुआ है जिस बात के बारे में हम सोच रहे थे। ऐसे में किसी और के सामने अपनी बात को रखना, अपनी बात को बताना, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना है। इस बात को सोच सोच करके वो बहुत ज़्यादा गहराई में डूब चुके हैं। यहाँ अभी भी उनका मन उस बात को बताने के लिए नहीं कर रहा है और ना ही वो बता रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरा व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति से तीसरे व्यक्ति, सबको टोटल ये बात पता चल गई है कि इतना कमज़ोर दिखने वाले व्यक्ति इतने ज़्यादा महान और शक्ति रखते हैं। बुद्धि की शक्ति, बल की शक्ति, हर चीज़ की शक्ति है, लेकिन वो अपने आप को दर्शाते नहीं हैं। अपने मन की शक्ति को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा छुपा करके रखते हैं। वो लोगों की तरह बखान नहीं करते कि हमारे पास ये है, हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर सकते हैं। वो किसी को कुछ नहीं कहते, जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा साइलेंट। उन्हें इस बात का पता है कि क्रिया साइलेंट होकर के ही की जाती है, चुपचाप की जाती है। जो भी आपका कर्म है वो बहुत ज़्यादा चुपचाप करो, और जब आपको वो सफलता मिलेगी तो अपने आप ही पूरे संसार में शोर मच जाएगा। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप क्या हैं। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वो कभी ना कभी सबके सामने ज़रूर आएगा, लेकिन सफल होने के बाद आए तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। उनकी ये सोच है और यही सोच लेकर के वो चल रहे हैं। यहाँ पर अभी भी उनके कुछ ऐसे करीबी लोग जान नहीं पाए हैं उनकी पूरी बात को। अभी भी उन्हें ये इस बात का यकीन नहीं हो रहा है कि जैसा सुना जा रहा है वो सत्य है। उन्हें खुद पर यकीन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो इनके इतने क्लोज रहते हैं, फिर भी उन्हें इस बात का पता तक नहीं है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा चुपचाप अपने कमरे में अपने कमरे की कुंडी लगा करके बहुत ज़्यादा साइलेंट होकर के काम को करते हैं। किसी को ना कुछ बताते हैं, ना ही किसी से कुछ पूछते हैं। इनका सोच बहुत ज़्यादा अलग है और इनकी विचारधारा उससे भी ज़्यादा अलग। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी बातें शेयर करते हैं। एक दूसरे के साथ जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी बातें होती हैं, वो शेयर कर लेते हैं। इनको सोचना, इनकी सोच ऐसी है कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं, कुछ पूछने के लिए, कुछ बताने के लिए, जो भी परेशानी हो उसे समझने के लिए, उसका समाधान ढूंढने के लिए। अगर इन्हें कभी भी कोई परेशानी आती है तो ये एक दूसरे की राय मांगते हैं, एक दूसरे से राय लेते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। इन्हें तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एक दूसरे की ताकत ये दोनों बने हुए हैं और एक दूसरे के राजदार भी ये दोनों ही बने हुए हैं। ये किसी तीसरे को अपना राजदार नहीं बनाना चाहते। इनकी पावर शक्ति इनसे छिन जाएगी, बस ये बार बार सोच रहे हैं इसी बात को। जब भी परिवार का या कोई भी खानदान वाला व्यक्ति इनसे कोई सवाल जवाब करता है तो इन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उस बात का उत्तर देना।
क्योंकि ये किसी बात का उत्तर मुंह से नहीं कर्म से देना चाहते हैं।